कनेक्ट कर रहा ना। मन में चालू करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए भैया, क्योंकि सब्जेक्ट कुछ ज़्यादा है, समय कम, ये छुट्टियां थोड़ी है जो भाई ले लो। अभी से आगे गुरुजी तो एसएसटी वाले अलग आगे, 8-10 दिन बाद संस्कृत की भी लगेगी भैया आपकी, पर वो तो देखते हैं, देखें ऑफलाइन के अनुसार। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? एग्जाम्पल। चार हो गया था एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 5 देखिए भाई। दस सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में 2 जीवाएं। ऐसे ही से एग्जाम्पल का जब भी एक एग्जाम में आएगा ना, तो चित्र जरूर आएगा इसमें। कोई गलती से ही रह जाए तो रह जाए, बाकी चित्र आता है इसमें। उदाहरण 5। नई किताब में पेज नंबर तो रहने देता हूं मैं, एक्सरसाइज लिख देता हूं 12.2। ये वृत्त है एक, उसमें केंद्र थोड़ा सा यहां दिखा रखा है इन्होंने। एक जीवा है, और ये ए है, ये जीवा, ये त्रिज्या ओ ए है, और ओसी भी त्रिज्या ही है। सब दिखने में बराबर नहीं दिख रही भाई, चित्र से ही नहीं बना मेरे से। दिखने में बराबर नहीं दिख रही है, लेकिन है तो भाई ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। दिखने में तो चित्र में भी बराबर नहीं है, वो सही तरीके से बने जब है। और ये डी बिंदु है, ये 90 डिग्री का कोण है। ये कहा गया है कि ये दोनों जीवाएं, ये है ना, ये वाली, एसी और ए बी और एसी दोनों 12-12 की हैं। ये भी 12 की है, ये भी 12 की है। ये इतनी सारी चीजें हमें दी हुई है। और कहा क्या जा रहा है, बीसी की लंबाई पूछ रहा है हमसे। बीसी की लंबाई, चलिए बीसी। अब एक बात सुनिए, अगर सीडी की लंबाई आ जाए तो फिर बीसी की भी आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
और सी डी की निकालने के लिए ये वाला ट्रायंगल भी यूज में लेंगे, ये वाला भी लेंगे, दोनों ही लेंगे हम, राइट। एक बार तो ये वाले में भी सी डी है, इसमें भी सी डी है, तो मैं इससे सी डी निकाल रहा हूं त्रिभुज ए डी सी में। थोड़ा समझना भाई, हार्ड है एग्जाम्पल। सर मेरे तो चित्र ही समझ में नहीं आया, एक बार पढ़ लेना, आ जाएगा। ये केंद्र है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये जीवा है, दो ही बना के देखना, नहीं आएगा दोबारा समझा दे। सर आपने त्रिभुज एडीसी रिकॉर्डिंग, त्रिभुज एडीसी ही क्यों लिया? इसमें भी सी डी है, एक और लूंगा मैं अभी तो, ओ सी डी, उसमें भी सी डी है, फिर दोनों से सी डी निकालूंगा, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। त्रिभुज एडीसी में सी डी स्क्वायर, सी 90 डिग्री का कोण ये है, कर्ण ओसी है, लंब ओडी है, सी डी आधार है, इसलिए सी डी स्क्वायर हो जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। कहने का मतलब, देखो मैं ऊपर वाला लिखा तो नीचे वाला हूं और कर दिया ऊपर वाले में, है ना? सही तो ये भी था, पर ये नीचे वाले, लेकिन एडीसी लिखा है, एडीसी, तो इसमें देखिए सी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण 12 है, यानी ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर का मतलब मालूम ही नहीं है अभी हमें, राइट। ये सी डी स्क्वायर के बराबर ले ली, ये फर्स्ट इक्वेशन ली थी। अब यही काम अपन सेकंड वाली इक्वेशन में, त्रिभुज ओ सी डी में सी डी स्क्वायर, इसमें वो मैंने पहले लिखा था जो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। ये ओ डी को, भाई ओ डी की वैल्यू नहीं है, तो देखिए बुक में भी एग्जाम्पल में भी कर रखा है और मैं भी ऐसे ही करूंगा। मैं ओ डी को लिखूंगा ओ ए माइनस ए डी, ओ ए माइनस ए डी, कहने का मतलब ये पूरा ओ ए, उसमें से ए डी चला गया। सर इससे फायदा ये हुआ, देखो कि ओ ए की वैल्यू तो 10 है और ए डी ऐसे कैसे, तो कहने का मतलब ओ डी स्क्वायर की जगह पर मैं लिखूंगा 10 माइनस ए डी और इसका भी स्क्वायर। सर वापस देखिए, ओ डी ये रहा, पूरे ओ ए में से ए डी कर दिया, ओ ए 10 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 100 प्लस 20ad माइनस ad स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये सी डी स्क्वायर के इक्वल। अब देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये भी सी डी स्क्वायर की, ये भी सी डी स्क्वायर की, तो दोनों को इक्वल लिख दूंगा मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है सर। समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, बहुत सरल, ये 12 का स्क्वायर का मतलब 144 माइनस ए डी स्क्वायर बराबर 20ad माइनस ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर माइनस के हैं, ये भी माइनस के, कैंसिल हो गए तो ए डी आ गया 144 अपॉन 20, कहने का मतलब 7.2, ये ए डी आ गया। मगर इससे कुछ नहीं हुआ, सी डी निकालना पड़ेगा हमें, सी डी निकालना पड़ेगा। तो सी डी स्क्वायर देखिए ऊपर रहा, ए डी बराबर 7.2 को समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग ए डी 7.2
इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर। तो साहब CD² 144 माइनस 7.2 का इसको। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 7.2 का 7.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डेसिमल लगाए, दशमलव लगा करके 144 में से माइनस करेंगे, और ये फिर तो कठिन हो गया मामला। फिर उसका वो भी निकालना पड़ेगा, रूट भी। चलो इतना उतारो, फिर आगे मैं भी बताता हूं। उतारेंगे या पढ़ेंगे? पढ़ ही लो यार, सेम किताब की नकल करी है मैंने, थोड़ा मैं चेंज भी नहीं करा। आप तो इसको पढ़ लीजिए फटाफट और आगे सॉल्व कर लीजिए। देखिए CD² 144 माइनस 7.2 का 7.2 से गुणा करके देखिए। सर 7.2 गुना 7 51.84 आ रहा है। 51.84। चलो फिर इसको माइनस भी कर देना, फिर मेरे को बताना। ये दे देना, देखिए मोबाइल। बानवे पॉइंट 16 है क्या सर? हाँ सर 92.16। अब 92.16 का रूट निकालेंगे। निकालो, ये भी निकालो। चलिए इसको मिटा देता हूँ। तो किताब में है 92.16 का वर्गमूल निकालता हूँ मैं। 9.6। 9.6 आ रहा है। रुको, मुझे भी करने दो। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, वर्गमूल का पहाड़ा। 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 250, 10 बार। लेकिन 10 बार जाता नहीं है, हाईएस्ट 9 बार ही। हाँ हाँ जी। मैं फोन कर दूंगा आते ही, दिन में आने के लिए कहा है। तो शाम को, अब वो तो दिन में आएगी सर। ठीक। देखिए 9 ही ऐड होंगे,
0.16 उतरे। 18 का देखा जाए तो 111 में भाग देके देखा तो ये तो 6 बार जा रहा है, लेकिन 6 यहाँ है ना, लेकिन 6 यहाँ रखता हूँ, 6 यहाँ रखता हूँ। अगर 186 या गुणा 6 से करता हूँ और वो ज़्यादा हो जाता है 11 से 16 से, तो फिर भाई, लेकिन नहीं हुआ ज़्यादा, इसका मतलब 9.6 सही है, फिर आगे की जरूरत भी नहीं है। फिर इसका मतलब आपके CD 9.6 आ गया। तो BC सर दुगना क्यों कहा था ना, केंद्र से जीवा पर डाला गया लम जीवा को संधिबाधित करता है, आधा पूरा। ठीक 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 ठीक, याद रखा अगर। चलिए भाई, एग्जाम्पल की घर पर प्रैक्टिस करेंगे जब आएगा। हाँ, जैसे प्रमेय करते हैं ऐसे एग्जाम्पल करना बहुत मोस्ट है। ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये देखता हूँ ना इस मोबाइल में कि सब अच्छे बच्चे, 100 लाने वाले बच्चे सब कनेक्ट हैं, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। अरे मनीष राजवंशी जैसे पढ़ा वो तो तुम्हें कहता है यार एग्जाम्पल क्या करने की, वो रेगुलर पढ़ता ही नहीं, क्या समझ में आएगा। हाँ जी, एग्जाम्पल 6। जो रोजाना कनेक्ट होगा उसी के समझ में आएगा, चाहे कोई भी हो। सिद्ध कीजिए व्रत की 2 जीवाओं में से बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है। देखो जी, ये व्रत, इसमें 2 जीवाएं हैं, एक तो ये AB है और एक CD है। केंद्र के बड़ी जीवा हमारे हिसाब से इन्होंने जो ये कह रहे सिद्ध कीजिए व्रत की जीवा बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है, यानी बड़ी हमने CD ली है। राइट, ये यहां पर लंब डाला, जब भी तो डिस्टेंस का मालूम चला। एन इस OB को मिला दिया, ये रचना कर दी, ये 90, ये 90। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए व्रत की 2 बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है, यानी इसका मतलब ON बड़ी जीवा की केंद्र से दूरी है, ये छोटी होती है किससे, OM से। ये सिद्ध करना। ये सिद्ध करना है कि ON लेस देन OM। राइट, अब सुनिए भाई, दिया है, ये भी देखो आप। सर ये तो ऊपर ही, अरे ऊपर ही ऊपर लिखते हैं, लेकिन चल तुम कह रहे हो जो सही है। मैंने अब लिख दिया, यहां क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं प्रूफ में। AB छोटा है CD से, दिया है, ये चीज दी हुई है, लाना है ON OM। सर मैं समझा नहीं, समझ, बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है, यानी ON OM से छोटा होगा। बड़ी जीवा CD है तो CD AB से बड़ी होगी, या AB CD से छोटी होगी। चलिए सर, दिया है। अब अगर इसका आधा कर दिया जाए तो इसका आधा भी इससे आधे से छोटा होगा, सीधी सी बात है। इसके पास इससे आधे पैसे हैं, यानी कम पैसे हैं। अगर आधे आधे कर देंगे तो इसके आधे के आधे रहेंगे, इसके आधे के आधे रहेंगे, तो भी इसके पास तो कमी नहीं। चलिए, हाफ AB का मतलब देखिए आप, हाफ AB MB भी हो सकता है AM, लेकिन हम इधर बनाया है इसलिए हमने MB लिख दिया। हाफ CD का मतलब MD। राइट, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क किया जाए तो, क्यों, सिद्ध करने के लिए।
अब ये समकोण त्रिभुज के अंदर एम बी का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस होगा, यानी ओ बी के स्क्वायर में से ओ एम का स्क्वायर, एन डी ओ डी के स्क्वायर में से, भैया बहनों ओ बी और ओ डी बराबर है, क्योंकि त्रिज्याएं हैं ये दोनों। तब ये दोनों बराबर है तो दोनों कैंसिल हो गई, तो माइनस का ओ एम स्क्वायर माइनस के ओ एन स्क्वायर के बराबर होगा, राइट। अब एक बात सुनो आप, इसको ये भी कहा जा सकता है कि माइनस का ओ एम माइनस के ओ एन, मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो भी यही सिचुएशन रहेगी, लेकिन जैसे मैंने लिखा है माइनस का 2, एक चीज समझाना चाह रहा हूं, माइनस का 4 छोटा है माइनस के 3 से। सुनना बात को, बहुत कठिन बात है। अच्छा हाँ, माइनस का 4 छोटा है माइनस के 3 से। अब माइनस हटा दो दोनों पक्षों में से, जो ही माइनस हटाएंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक। तो जो ही पहले आ चुकी है बात, जो ही माइनस हटाएंगे तो ओ एम ग्रेटर देन हो जाएगा ओ एन से, राइट। और जब ओ एम ओ एन से ग्रेटर देन हो गया तो इसका मतलब हमें यही तो सिद्ध करना था। देख लीजिए आप, नोट करिए या पढ़िए, जो भी कुछ करना हो। एग्जाम्पल 7 समझाऊंगा, वो भी सिंपल है, फिर सारे एग्जाम्पल पढ़ना आप, चाहे कितना ही जाता हो कहीं पर वो पढ़ने। ऐसे एग्जाम्पल जो नहीं करेगा ना, नंबर पूरे नहीं आएंगे। एग्जाम्पल अपन एक एक करा रहे हैं। एक सूचना और है, ग्रुप में नहीं डालेंगे, अनिवार्य रूप से सोमवार को 10 बजे सभी को आना है। ये ऑनलाइन क्लास नहीं रहेगी, खाली कॉपी, कुछ लिखी हुई कॉपियां ये लेकर के आनी है। खाली भी ला सकते हो, किसी ने कुछ नहीं किया खाली बना करके लिया हो, उन पर कुछ हम सील लगा देंगे, भाई अब काम करो उसको, ठीक है ना। ग्रे का, लेकिन उसमें 3 घंटे लगेंगे, इसलिए आप अपना टिफिन साथ लाएं, हाँ, या सर्दी के कपड़े। हॉल में आके बैठना है, सभी विषय की कॉपियां लानी है। डिस्टेंस, मास्क, अंदर प्रवेश से पहले हाथ धोना, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, ठीक है। अब अगर कोई गृह कार्य नहीं करेगा, नहीं जांच करवाएगा, अब तक की बात माफ। अब तो हम उसमें लिख देंगे भाई आज से शुरू कर रहा है आना। जिसके पास पहले से है वो तो बढ़िया बात है, वो तो नंबर अच्छे लाएगा ही लाएगा, बाकी अब वाले को भी कुछ तो मिलेंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास बंद है, कल से ही बंद है। सोमवार कितने बजे आना है? 10 बजे। सर स्कूल यूनिफॉर्म में आना है क्या? नहीं, जरूरत नहीं है, सर्दी का मौसम है, सर्दी की पूरी व्यवस्था, ठीक है ना, जो बताया जाए। सर कल क्लास नहीं चलेगी? हाँ, ऑनलाइन क्लासें बंद अब। फिर सर मंगलवार से चलेगी ना? नहीं चलेंगी अब। जो यहाँ आएंगे उन्हीं को ऐसा ज्ञान देंगे हम, ऐसा परामर्श देंगे कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऑनलाइन क्लासेस की। खूब पढ़ ली उन्हीं। अब तो कुछ लिखावट भी तो देखें आपकी। किसी ने कुछ भी नहीं किया वो भी आना है, कोई बात नहीं, आप कॉपी नई खरीद के लिए आए। दस से 1 का टाइम रहेगा, 1 बजे छुट्टी होगी। अपने साधन से आना है, क्योंकि कॉपी
वगैरह देना, होमवर्क देना, समय लगेगा। फिर ये काम हो जाएगा जब लगाएंगे ऑनलाइन क्लासेस। सर आना कितने बजे है? 10 बजे आना है। हाँ, बस एक छूट है, कोई जरूरी नहीं है कि नहाकर सर्दी तेज हो तो कोई। ये इधर से कह रहे हैं भाई सर नहा करके आना, तो भाई हमने कह दिया भाई कोई जरूरी नहीं है, सर्दी तेज है ना। चलिए भाई, बहुत से बच्चों की तो याद ही आने लग गई, इसलिए भी बुला रहा हूं मैं। तो देखा ही नहीं उनको मार्च के बाद में। सर इस सोमवार से आना है क्या? हाँ जी, यहाँ क्यों आएंगे आप, इसका कारण मालूम तो चल गया क्या? क्यों आएंगे? अरे जवाब तो दो। गृह कार्य चेक करवाने के लिए। और परामर्श लेने के लिए। देखिए साहब, ये 12.31 ये इतना कठिन नहीं है, ये सरल है। अगर कोई एकाग्रता से समझेगा समझ में आ जाएगा। ये देखो भाई, मैंने टेढ़ी इसलिए बनाई है, आगे जाकर के मिल रही हैं ये दोनों जीवाएं। ए बी सी डी क्यू, ये केंद्र से जीवा पर लंब ओ एल, और ये केंद्र से जीवा पर लंब ओ एम। ये इसको मिलाया गया। ये क्या कह रहे हैं साहब, क्या सिद्ध करवा रहे हैं? 12 आकृति 12.31 है, एक वृत्त की जीवा ए बी जीवा सी डी है, तो सिद्ध कीजिए डी क्यू बराबर बी क्यू। सिद्ध करना है। डी क्यू बराबर बी क्यू। डी क्यू, अच्छा ये बराबर, और दिया गया हमें क्या है? अच्छा, थोड़ा समझना, देखो कैसे करेंगे जो समझो। भाई ए बी और सी डी बराबर है, तो इनके आधे आधे भी बराबर होंगे, इसका मतलब एल बी और एम डी भी बराबर होगा। सर ये तो आपने 30 सेकंड में बता दिया। बस ए बी और सी डी बराबर है, दो बराबर जीवाएं, उनके ऊपर लंब डाला तो दोनों का आधा आधा हो गया, तो फिर वो भी बराबर हो। ये ए है, ये बी है, इनके पास बराबर रुपए हैं, तो इनके आधे आधे रुपए होंगे, वो भी बराबर होंगे, होंगे चारों ही बराबर होंगे। तो इस तरीके से एल बी किसके बराबर हो गया? एम डी के। एक चीज तो ये, मैं तो फिर आप पढ़ लेना, मैं तो शॉर्ट में समझा रहा हूं क्योंकि गुरुजी आने वाले भी होंगे। आगे, हाँ, एल बी एम डी के बराबर। दूसरी बात, त्रिभुज ओ एल क्यू
और त्रिभुज ओ एम क्यू में 90 बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। क्या? नो नो नो, ओ एल क्यू में कहा एल बी, कहा एम डी? ओ एल ओ क्यू के बराबर क्यों है? सर हमने पढ़ा था समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी, पर सर आपकी नहीं दिख रही, अब ये गलत बन गया, बराबर दिखनी चाहिए थी। ओ एल ओ एम के बराबर। ठीक है साहब, ओ क्यू और ये समकोण, तो आर एच एस से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, ये दोनों। मैं तो केवल शॉर्ट में समझा रहा हूं, एग्जाम्पल है, हो रखा है दोनों सर। और बाई सी पी सी टी क्या हो गया? एल क्यू एम क्यू के बराबर। एल क्यू एम क्यू के बराबर क्यों है? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए है बाई सी पी सी टी सर्वांग सम। क्यों है? बराबर दीवाएं 90 उभयनिष्ठ। तो फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस किया, इसका मतलब ये हो गया एल क्यू में से एल बी को माइनस किया, एम क्यू में से एम डी को माइनस किया, एल क्यू में से एल बी बी क्यू, एम क्यू में से एम डी आ गया सर, आता ही सही जाएगा क्या? क्यों? पूरी, जैसे कोई कहे निवाई से टोंकी और निवाई से चाकसू की दूरी बराबर है, जैसा नहीं है, ऐसे ही समझ लो अपना भाई। एल क्यू एम क्यू के बराबर है, एल बी एम डी के बराबर है, माइनस करेंगे। ठीक है, ये उदाहरणों को आप पढ़ेंगे, अभी पढ़ लो, कोई पूछना तो पूछो, अभी गुरुजी आए नहीं। हिंदी में हुआ कुछ? वो आगे नहीं गुरुजी, वो मोहन जी का है ना, 20 मिनट वो लेते हैं। क्यों मना कर दिया? क्यों? फिर तो आप ले लो।